देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत। बीजेपी का मिशन 25 शुरू हो गया है। बीजेपी प्रदेश कोर कमेटी की बैठक में मंथन हो रहा है। प्रदेश बीजेपी मुख्यालय में कोर कमेटी की बैठक है। बीजेपी कोर कमेटी की बैठक ये बड़ी बैठक माना जा रहा है। इसे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की अध्यक्षता में ये बैठक है। और आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर इस पे बड़ी चर्चा की जाएगी। कोर कमेटी में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, दिया कुमारी पहुंची हैं। पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ सहित तमाम नेता शामिल हो रहे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर लाभार्थी संपर्क अभियान को लेकर मंथन हो रहा है। प्रदेश में पीएम मोदी, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह सहित प्रमुख नेताओं के दौरों पर भी रणनीति बनेगी। और बैठक देखिए शुरू हो चुकी है फिलहाल, और तमाम जो बड़े चेहरे हैं वो इस बैठक में शामिल हैं। जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि ये कोर कमेटी की बैठक है जिसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया भी हैं। विष्णु शर्मा ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। विष्णु, कोर कमेटी की बैठक बीजेपी की शुरू हो गई है, क्या कुछ फिलहाल चल रहा है? बड़ी बातों को लेकर मंथन किया जाएगा। चुनाव है लोकसभा का, उसको लेकर मंथन किया जाएगा, क्योंकि 25 की 25 लोकसभा सीटें कैसे हासिल करनी है, अब यही एक फोकस है बीजेपी का। बिल्कुल, बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक शुरू हो गई है। विधिवत रूप से अब बैठक शुरू हो गई है। अगर बात की जाए तो मंच के सामने बैठने में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और बीजेपी प्रदेश प्रभारी विजया राठकर बैठी हैं। साथ में अगर बैठक में बात की जाए तो यहाँ पर राजेंद्र गहलोत है, और इसके अलावा केंद्रीय मंत्री, तीनों केंद्रीय मंत्री हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल, कैलाश चौधरी, और वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री अलका गुर्जर, वही, और इसके अलावा जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, तमाम जो लोग हैं वो इस बैठक में मौजूद है। बैठक शुरू हुई है तो आगामी दिनों में किस तरह रणनीति बनेगी, कैसे बीजेपी इसको लेकर आगे बढ़ेगी, लोकसभा चुनाव में मिशन 25 राजस्थान का है उसको लेकर आगे बढ़ेगी। एनडीए 400 पार, बीजेपी 370 पार, इसको भी अगर पूरा करना है तो राजस्थान में 25 की 25 सीटें तीसरी बार आनी चाहिए, और इसी को लेकर यह व्यापक रूप से मंथन किया जाएगा। हालांकि तमाम जो नेता है वो दावे कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं दावे कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह से ये लक्ष्य हासिल हो। अब जमीनी हकीकत क्या है, किस तरह से जमीन पर इनको उतारा जाएगा, इन तमाम बातों को लेकर ही यहाँ पर मंथन किया जा रहा है। क्योंकि प्रदेश के तमाम बड़े नेता बैठे हैं बीजेपी के, तो इस जो धरातल पर उतारने के लिए तमाम के प्रयास होंगे। क्या रणनीति रहेगी कि किस तरह से 25 की 25 सीटें जीते, कौन कैंडिडेट हो सकते हैं, क्योंकि अभी कैंडिडेटों पर विचार नहीं किया गया। लेकिन जब पूरे प्रदेश के प्रमुख नेता एक साथ बैठे हैं तो इस पर भी विचार होगा कि किस तरह के कैंडिडेट हो, क्योंकि कैंडिडेट, हालांकि जो सीटें जहां पर है वहां रिजर्वेशन भी है राजस्थान में कुछ सीटों पर, तो ऐसे में वहां कौन कैंडिडेट मुफीद हो सकते हैं। क्योंकि अब की बार संभावना यह है कि जो वर्तमान सांसद है उनमें से टिकट काटे जाएंगे। 25 में से अगर बात की जाए तो लगभग 15 सांसदों के टिकट काटे जा सकते हैं, तो उस पर भी विचार होगा कि उनकी जगह कौन हो सकता है, क्या है, या किस क्षेत्र में किसका ज्यादा प्रभाव, कौन किसका प्रभाव टूटा है, मतदाताओं के संपर्क में नहीं रहा। इन तमाम बातों को लेकर भी यहाँ पर व्यापक रूप से मंथन किया जाएगा। लाभार्थी से संवाद वाला बड़ा कार्यक्रम है देश भर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा फोकस इसी पर है, क्योंकि जो केंद्र की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो राज्यों तक पहुंची है। तो विष्णु, ऐसी कई लाभकारी योजनाएं जो हैं बीजेपी की तरफ से सभी के लिए लाई गई थी, जनता के लिए, और देखिए उसका असर कहीं ना कहीं अब धरातल पर भी नजर आता है। ये कोर कमेटी की बैठक, इसमें काफी सारी मुद्दों को लेकर बातचीत होगी, और हमने देखा है कि किस तरीके से अब राजस्थान में जीत के बाद में, अब देखिए कि जब विधानसभा चुनाव हुए थे तब कई राज्यों अपने हासिल किया था, बीजेपी का दबदबा बढ़ता जा रहा है। ऐसे में लोकसभा चुनाव को बिल्कुल भी चूकना नहीं चाहेगी बीजेपी। बिल्कुल, लोकसभा बड़ा मुद्दा है, और इसी को लेकर यहाँ पर 25 सीटें हासिल करने के लिए भी ये पूरी मंथन व्यापक रूप से शुरू किया गया है। हर चुनावी तैयारियां बीजेपी ने पहले से कर दी थी, लेकिन अब तमाम बड़े नेता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, और यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ,
इनके सहित अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री भी यहाँ पर पहुंचेंगे, अन्य जो बड़े नेता है, केंद्रीय मंत्री है, उनके दौरे लगातार होंगे। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए अलग रणनीति बनाई है, क्लस्टर बनाए हैं। 25 लोकसभा सीटों को 8 क्लस्टरों में बांटा गया है। एक एक क्लस्टर में 3-3 लोकसभा सीट है। तो ऐसे में 9 लोग एक दिन में जो नेता आएंगे प्रमुख रूप से, वो 9 लोकसभा सीटों को साधने का प्रयास करेंगे। अमित शाह भी आए थे, उन्होंने इसी प्रकार साधने का प्रयास किया था। 9 लोकसभा सीटों को एक तरह से संपर्क करके गए थे। अब अन्य नेता आएंगे। राजनाथ सिंह का अगले महीने शुरुआती दौर में दौरा बनने वाला है। मार्च की शुरुआत में राजनाथ सिंह यहाँ पर आएंगे। इसी प्रकार के कार्यक्रम होंगे। 3 क्लस्टरों में कार्यक्रम होंगे, यानी 9 लोकसभा सीटों पर कार्यक्रम होंगे। तो 9 लोकसभा सीटों को वो साधने का प्रयास करेंगे। विष्णु, कांग्रेस भी, अगर बीजेपी की बात हम कर रहे हैं, जिस तरीके से बीजेपी जो आजमाइश कर रही है, कांग्रेस पार्टी भी लगातार इसी तरीके से संवाद कार्यक्रम भी कर रही है, तो दोनों की कांटे की टक्कर क्या इस बार भी देखने को मिल सकती है लोकसभा चुनाव में? क्योंकि कांग्रेस भी संवाद जो संपर्क है, कार्यकर्ताओं से संवाद का कार्यक्रम कर रही है, वो संभाग वाइज संवाद संवर्धन कर रही है। और कल आज से उनका भी कार्यक्रम शुरू हुआ है। टीकाराम जूली जो नेता प्रतिपक्ष है, वो गए हैं। साथ में पीसीसी प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, वो आज रहेंगे। दोसा उनका संवाद रहेगा लाभार्थियों से 4 बजे, और उसके बाद कल भरतपुर रहेगा। भरतपुर के बाद फिर धौलपुर जाएंगे। तो कुल मिला के उनका भी संवाद चल रहा है। लेकिन बीजेपी पूरी रणनीति के साथ होती है। ग्राउंड स्तर पर किस तरह से संवाद किया जाता है, वो केवल कार्यकर्ताओं की मीटिंग ले रहे हैं। और बीजेपी यहाँ मंडल स्तर, बूथ स्तर तक किस प्रकार जो है लाभार्थियों तक संपर्क कर रही है, एक एक वोटर से संपर्क कर रही है। चाहे नव मतदाता हो, चाहे की वोटर्स हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे यहाँ पर अन्य अन्य जो योजनाओं से लाभ ले चुके हैं वो लोग हो। वहीं दूसरी ओर जो प्रबुद्ध जन बन गए, जिनका किसी पार्टी से ज्यादा जुड़ाव नहीं होता, लेकिन यानी कि हर वर्ग को साधने की कोशिश की जा रही है विष्णु, और इस बार जो है बीजेपी कोई चूक नहीं करना चाहेगी। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।